अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ये एक ब्रेकिंग न्यूज है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद फरहाद जो एक पोइट हैं, मुज़ाहमतकार हैं, उठा लिया जाऊंगा उनके हवाले से, चूंकि रिमार्क्स आना शुरू हो गए हैं तो ये आपके सामने कुछ आम तरीन रिमार्क्स रख देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के केस हुकूमत ने वक्त मांग लिया। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में तलब। अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो इस वक्त ढाल की तरह खड़े हैं, उनका कहना है कि अब फैसला होगा कि मुल्क एजेंसी चलाएंगी या कानून चलाएगा। पहले बता रहा हूं, इस केस के फैसले के नताइज बहुत खौफनाक होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, अगर इदारे कोई काम नहीं कर सकते तो उनकी जरूरत नहीं है। यह मसला इतना सादा नहीं है। जब दिल किया, दरवाजा खटखटाया, डाले भेजे और बंदा उठा लिया। एक तरफ मैसेज भेजें और फिर कहें कि बंदा नहीं है। यानी ये बड़े सख्त उन्होंने रिमार्क्स पाकिस्तान के खुफिया इदारों के हवाले से लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला अब ISI के दायरा इख्तियार से आगे निकल चुका है। यह उनकी नाकामी है कि वो अपने दायरा इख्तियार में कोई काम नहीं कर सके। दूसरी सूरत में DG ISI और DG MI पेश हूं। वजीर दिफा और वजीर दाखिला को तलब करूंगा, फिर मैं वजीर आजम को तलब करूंगा। यह मामला इतना सादा नहीं है। फिर वजीर आजम और पूरी काबीना को तलब करूंगा, पूरी काबीना को यहां बिठाकर उनसे फैसला करवाऊंगा। तो उनका यह कहना है कि जनाब मैं DG ISI को, DG MI को तलब करूंगा, उसके बाद वफाकी जो वजीर दाखिला है उन्हें तलब करूंगा, दाखिला को तलब करूंगा, वजीर आजम को बुलाऊंगा, पूरी काबीना को बुलाऊंगा, लेकिन यह मसला वंस फॉर ऑल हल करूंगा। कल सेक्टर कमांडर का बाकायदा बयान लेकर अदालत में पेश करो। मोहसिन अख्तर कियानी का SSP को हुक्म, रिमार्क्स दिए, आप बयान लें, फिर मैं सेक्टर कमांडर को भी तलब करूंगा। ये प्रीमियर खुफिया इदारे ISI के हवाले से कि मैं फिर सेक्टर कमांडर को भी तलब करूंगा। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं कि मैं फैसला दूंगा तो यह मामला अगवा से कहीं और आगे निकल जाएगा। यह मामला इतना सादा और आसान नहीं है। इस केस में एक मिसाल कायम होने वाली है। यानी वो कहते हैं कि मैं मिसाल कायम करूंगा। क्या सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है? क्या हैसियत है उसकी? एक 18 ग्रेड का अफसर है। ये ISI के सेक्टर कमांडर के हवाले से बात कर रहे हैं कि क्या सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है? क्या हैसियत है उसकी? एक 18 ग्रेड का अफसर ही तो है। अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है वकील वजारत दिफा। कल सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी दाखिला हर हाल में पेश हूं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ISI और MI अपने काम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है, वकील ने एक दफा फिर कहा और इसके ऊपर बड़ी सख्त रिमार्क्स दायर आए हैं। सेक्टर कमांडर ISI की क्या औकात है? एक 18 ग्रेड के अफसर से ज्यादा कुछ नहीं है। इनको सर पर ना चढ़ाएं। अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स कि इन्हें सर पर ना चढ़ाया जाए। अब ये ब्रेकिंग न्यूज है। मजीद ये जो रिमार्क्स हैं सामने आ रहे हैं। अब मामला ISI और MI के दायरे इख्तियार से निकल चुका है। पुलिस भी नाकाम हो चुकी है, वरना DG ISI और DG MI को बुलाएंगे। अगर इदारे इस काबिल नहीं है तो फिर इन इदारों की जरूरत है क्या है? शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है, ये उन्हें बताया गया है और हुकूमत ने कल सुबह तक का वक्त मांग लिया। लेकिन ये बड़े सख्त रिमार्क्स हैं जो कि हाई कोर्ट के अंदर से सामने आ रहे हैं।